बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है रमज़ान की सबसे अजीम और बरकत वाली रात यानी शब क़द्र। ये रात इतनी बड़ी रात है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान में एक मुकम्मल सूरा नाजिल फरमाई है जिसका नाम है सूरह अल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ी शहर। यानी हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। सोचिए, 1000 महीने तक इबादत करने का सवाब अगर किसी को एक ही रात की इबादत में मिल जाए तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। इस मुबारक रात में फरिश्ते और जिब्रील आमीन ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से हर तरह की रहमत और बरकत लेकर आते हैं। ये रात पूरी रात सलामती और रहमत वाली रात होती है, यहाँ तक कि सुबह का उजला हो जाता है। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब क़द्र में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, शब क़द्र की एग्जैक्ट तारीख किसी को यकीन के साथ मालूम नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि रमदान के आखिरी 10 दिन की ताक रातों में इसे तलाश करो। ये रात 21, 30, 25, 27 या 29 रमदान में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ 27वीं रात पर भरोसा न करें, बल्कि आखिरी 10 रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। अब सवाल ये है कि शब क़द्र में कौन सी इबादत करनी चाहिए। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, खासकर तहज्जुद की नमाज। दूसरा, कुरान की तिलावत करें और उस पर गौर करें। तीसरा, अल्लाह का जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। चौथा, दिल से दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक खास दुआ सिखाई थी जो शब क़द्र में पढ़ना बहुत अफजल है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़। इसका मतलब है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। अन्नी, इसका मतलब है, या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ़ फरमा दे। दोस्तों, ये रात जिंदगी में बार बार नहीं आती। हो सकता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी रमदान हो। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात की कदर करें, इस रात को सोने या बेकार बातों में ज़या न करें, बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजरें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शब क़द्र की हकीकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमेंट करें।